अनुसूचित क्षेत्रों आदिवासियों का पालक की भूमिका महामहिम राज्यपाल होती है और हमारे जो आदिवासी समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल से भेंट करके अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और निवेदन किया है कि आप हमारे पालक हैं, हमारे संरक्षक हैं। उन कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए जो हमारे कानूनों का संविधान में संरक्षण प्राप्त है। अभी केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 के अधिसूचना क्रमांक 459 को छत्तीसगढ़ में लागू होने से रोकने, संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं 5वीं अनुसूची की कंडिका 5 के तहत विशेषाधिकार का प्रयोग करने हेतु हमने निवेदन किया है। इस कानून के लागू होने से वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत जो 13 दिसंबर 2005 तक 5,27,000 जो वन अधिकार व्यक्तिगत मिले हैं, उसके साथ साथ 65,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पट्टे मिले हैं, वे भी निष्प्रभावी होंगे। क्योंकि इस कानून के लागू होने से जहाँ जहाँ खनिज संसाधन हैं उन खनिज संसाधनों का इस कानून के माध्यम से वो पट्टा भी निरस्त कर सकते हैं और उस कानून के तहत उस क्षेत्र में मन चाहे अपने उद्योगपति मित्रों को जो वर्तमान में जो केंद्र में बैठी है वो सरकार उनको निष्प्रभावी करके उस कानूनों के तहत उनको अधिकार दे के उस क्षेत्र में उनको मतलब उनको अधिकार दिया जाएगा, उनको भूमि आवंटन कर दिया जाएगा, जिसके कारण हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस कानून के प्रभावी हो जाने से सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव छत्तीसगढ़ में होगा। क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन पूरे जंगलों में है और पूरे छत्तीसगढ़ में, तो उसका दुष्प्रभाव कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इसलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से चिंता जाहिर की है। उसके साथ साथ जो अभी भी 2 लाख की लिमिट, जो जितने भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2 लाख की लिमिट आय का रखा गया है, जबकि पिछड़ा वर्ग और अन्य में 8 लाख कर दिए। तो हमारी मांग है कम से कम 8 लाख इनकम होना चाहिए, क्योंकि आजकल चपरासी का भी इनकम 2 लाख रुपए, जिससे जो उस शिक्षा में बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता, उसको भी हमने रखा है। ऐसे हमने 7-8 पॉइंट रखे हैं जो महामहिम राज्यपाल के पास हमने अपनी बात रखी है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने सुनी है और केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदय से भी इन मुद्दों को लेकर बात करने की बात उन्होंने कही। जो कानून है वो देश भर के लिए बना है, ऐसे में छत्तीसगढ़ को कैसे छोड़ा जा सकता है? क्या रास्ता क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए बात देश की बात नहीं, देश के हर स्टेट के हमारे आदिवासी समाज के लोग चिंतित हैं, क्योंकि हमने हमेशा जल जंगल ज़मीन की बात की है और जंगल ज़मीन की मालिकाना हक पहली बार ऐसा हुआ है हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने दी है। सामुदायिक वन संसाधन, उस जंगलों में रहने वाले लोगों को सामुदायिक वन संसाधन देके 20,000, 15,000, 10,000 एकड़, ताकि वहाँ से जो भी उत्पादन होता है, चसाल चिरौंजी से लेकर कंदमूल से लेकर जो भी वनोपज से लेकर दवाइयाँ होती है, वहाँ के लोगों को मालिकाना हक दे के प्रोसेसिंग का काम दिया है। अगर ये कानून प्रभावी होगा तो उस क्षेत्र में अगर खनिज संसाधन निकलता है और जितने भी वन कानून बने, वन अधिनियम 1927, वन अधिनियम 1980 और पेशा कानून 1996, उसके साथ साथ वन अधिकार मान्यता कानून 2006 भी, ऐसे कानून भी निष्प्रभावी होंगे, जिसके कारण हमने महामहिम महोदय को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। थैंक यू।